ममता दीदी भी नहीं आई और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। बताया यह गया कि व्यस्तता है अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग मुख्यमंत्री के द्वारा। तो कोई ऐसी भी व्यस्तता थी जो नीतियां निर्धारित की जा रही हैं गवर्निंग काउंसिल में, उससे जरूरी? क्योंकि दूसरी तरफ तो आप तस्वीरों में शायद देख रहे हो कि जो सिंगोल का भी विरोध कर रहे हैं, संसद के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, काम तो कोई रुक नहीं रहा है, वो तो चलता जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस विरोध का कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? पहले दो तीन चीज़ों के लिए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। और हमने हमारी दीदी जो कि आज व्यस्त हैं, कुछ काम है हमारी सरकार की जो व्यस्तता में व्यस्त है, साथ ही साथ हमने बोला था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी, वो अटेंड करेंगे। लेकिन एज यूजुअल ये तो फरमान वाली सरकार है, तुगलकी फरमान जारी करती है और इसी तरीके से इनकी नीतियाँ बनती हैं। ये नीति ज़रूर बनती है। जब आपको नोटबंदी करनी पड़ती है तो नीति आयोग की शायद चिंता हो जाती है। जब कोरोना काल में जब बोला जाता है कि पूरे विश्व में कोरोना फैल रहा है, भैया आवागमन फ्लाइट का ठीक ठाक कर दीजिए, उसके लिए कोई नीति नहीं बनती है। वैक्सीन के लिए बहुत अच्छी अच्छी नीति बनती है। दावोस में जाके मोदी है तो मुमकिन है गाया जाता है। दिल्ली जल रहा होता है, दिल्ली में लोग सांस लेते रहते मर जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि ऑक्सीजन कंपनियां जो है हमारे मित्र की हैं, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नीति होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर केयर फंड किस तरीके से पर्सनल फंड बन जाता है, उसके लिए नीति होती है। ठीक, बहुत सारी ऐसी नीति है जहाँ पे आप थोड़ा सा माइक टच कर रहे हैं बार बार, बनता है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बस थोड़ा सा माइक टच ना करें बार बार। और एक सवाल मेरा इसके साथ साथ सुन ले, आपने कहा कि आज व्यस्तता थी सरकार के कार्यक्रम में, ऐसी क्या व्यस्तता थी? आप बता सकते हैं कि इतनी बड़ी कोई व्यस्तता थी कि नीति आयोग जैसा गवर्निंग काउंसिल की बैठक आपने छोड़ दी? ये तो मैंने आपको तो ब्यौरा भी दिया कि कितनी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग, कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां पे, आपको तो पता ही है। तो आप फिर सीधा कह देंगे नहीं कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि इससे जरूरी क्या था, ये अगर आप बता दें। अरे भाई, जनता जनार्दन है, हमारे जनता के साथ हमारी जरूरत है। दीदी का पूरा दिनचर्या उसके लिए मीटिंग में था, दिनचर्या पूरा दिन भर वो काम में लिप्त थी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अभी हो रहे हैं जिनके लिए हमको बहुत आवश्यकता है उनकी यहाँ पे। और हमारे यहाँ प्रतिनिधि तो जाने वाले थे, लेकिन इनको फरमान जारी करना है। भाई नहीं, इस लेवल का आदमी आएगा, इसके नीचे कोई नहीं आ सकता हमसे मिलने। राजा है ना, देखिए आज उनको राजदंड वाली छड़ी मिली है, सिंगोल मिला है, राजवाड़ा का प्रतीक मिला है उनको। वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज चल गए लेकिन राजवाड़ा छोड़ गए क्या? भाई हमारे जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जब उनको ये राजदंड दिया गया था तो वो क्या होता था, ये राजाओं का प्रतीक है कि राजा को भगवान तुल्य माना जाता था और राजा जो फरमान जारी कर दे, जो राजा दंड देते, वो दंड का प्रतीक है वो छड़ी। लेकिन हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने देखा कि नहीं, मैं तो राजतंत्र में नहीं, मैं तो प्रजातंत्र की तरफ जा रहा हूं। ये प्रजा का देश होगा, प्रजातंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, तो मुझे राजदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ब्रिटिशों के अनुयायी है, इनको राजदंड चाहिए, इनको राजवाड़ा चलाना है, इनको फरमान जारी करना है। अब देखिए ऐसे राजा है ये कि हमारे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनको आमंत्रित भी नहीं किया। यह फरमान, ये जितने भी भाजपाई हैं, जितने भी धूर्त भाजपाई हैं, वो ये सिद्ध कर दे रहे हैं बार बार हर पटल पे कि भाई देश के किसी नागरिक की इज्जत नहीं है, सिर्फ एक राजा है देश का, वो है मोदी। मोदी हमारा राजा है, राजा जो बोलेगा राजा के पास सर झुकाना। लेकिन सुन लीजिए, ये बंगाल की भूमि है, ये भारत की भूमि है, ये राजवाड़ा हमने बहुत पीछे पछाड़ दिया है। आपने सर नहीं झुकाएंगे, कटा तो लेंगे। आपने जी भर के बातें करनी, मुझे ये नहीं बताया कि आज दीदी की क्या व्यस्तता थी ऐसी। अब देखिए, दीदी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, सुबह से शाम तक प्रोग्राम चल रहा था। हमारे यहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके लिए अभी मानसून सीजन आने वाला है, वहाँ पे कहीं कहीं बांध फिर आप ही लोग ये कहते हैं कि देखिए केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमारे वहाँ पे। आप ही लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो गलत व्यवहार कर रही है, हमारा पैसा हमको नहीं दे रही। आप बैठेंगे नहीं बैठक में साथ में, तो चर्चा क्या होगी? राम मोहन जी, क्या आपको लगता है कि संवाद की कोई जरूरत नहीं है? इसको संशोधित नहीं, मैं संशोधित करता हूँ। केंद्र मदद कर रही है कि केंद्र सौतेला व्यवहार करती है। ये जो केंद्र है ना, डबल इंजन वाली, जो ट्रबल इंजन टेरिबल इंजन हो गई है और अभी ट्रेबल कर रही है, ट्रेबल हो रहा है वो लोगों को, क्योंकि उनको पता चल गया कि पूरे देश में उनका वोट बैंक खिसक चुका है, क्योंकि उन्होंने देश को झूठ बोला है। अब बंगाल की जो भूमि है, बंगाल के जो लोग हैं वो जागरूक है,
वो पढ़ते लिखते हैं, उनको पता है कि भाई हमारे यहाँ जो मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं अगर ये पैमाना माने तो बाकी जिन लोगों ने वोट कर दिए वो नहीं पढ़ते लिखते हैं, हैं? सारे टॉपर यूपीएससी के यहीं से निकले बंगाल से। अच्छा एक बात बताइए, नहीं सारे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी जगह जो वोट दे रहे हैं इनको वो पढ़े लिखे नहीं है। मैं राजीव जेटली के पास जाता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर कहा राजीव जेटली ये बता रहे हैं कि बहुत जरूरी काम थे राज्य सरकार से जुड़े हुए। तो आपको तकलीफ हो जा रही है? मुझे क्यों तकलीफ हो जा रही है, मैं तो पूछ रहा हूँ। अब आप ये बताएंगे कि बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने बोला कि नहीं पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं बंगाल के लोग पढ़े लिखे, तो बोल ही रहे हैं कि बाकी पूरे देश के लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। ऐसे बताइए ना, नीतियां नहीं है इनकी, ऐसा क्यों अलग अलग कर रहे हैं? बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब अलग हो जाएगा। अब देखिए देश के नागरिक तो बराबर ही वजन के होते हैं ना, सबका एक ही वोट है। बंगाल के लोगों का भी, यूपी के लोगों का भी, उत्तराखंड के लोगों का भी, तमिलनाडु के लोगों का भी। अब तमिलनाडु के लोग सिंगोल लेकर आए हैं, परंपरा से सौंप रहे हैं आपको वो राजा और रजवाड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड, मैं राजीव जेटली को आता हूँ, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको मेरे रिस्पॉन्स से दिक्कत है, एक सेकंड, राजीव जेटली रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। राजीव जेटली कह रहे हैं मानव जायसवाल, एक सेकंड रुकिए तो सर, पिक्चर दिखाना है। ममता बनर्जी के जरूरी कामकाज थे, जनता के काम जरूरी है, नीति आयोग की बैठक से कुछ मिलता नहीं है। नहीं, हो सकता है कि ममता बनर्जी के अपने कुछ निजी काम हो, निजी कामों की वजह से वो व्यस्त हों, उनके पास ना हो इतना ध्यान, इतना वक्त ना हो कि प्रदेश की जनता के अगर कोई अधिकार मुझे नीति आयोग में बैठ करके मिलने हैं तो मैं उन अधिकारों को लेकर के आऊँ। हो सकता है उनके लिए प्रायोरिटी जो है वो खुद की होगी, निजी व्यवस्था होगी, अपने कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे, राजनीतिक कारण होंगे, कुछ अब भतीजे के लेन देन होंगे, हो सकता है कोई ऐसी वजहें रही होंगी। क्योंकि जनता के अधिकारों की लड़ाई तो नीति आयोग में जाकर आप लड़ सकते हैं। जनता के लिए जो नीति आयोग निर्धारित करेगा किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है बंगाल की और देश की, 2047 के अंदर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत का मतलब विकसित भारत नहीं होता है। विकसित भारत का मतलब उसमें विकसित बंगाल भी होता है, विकसित हिमाचल भी होता है, विकसित पंजाब भी होता है, विकसित तमिलनाडु भी होता है और केरला भी होता है। तो सभी प्रदेशों को अगर विकसित करना है तो विकसित करने के पीछे की जो रूपरेखा तैयार करनी है वो नीति आयोग के अंदर निर्धारित होती है। और आपने बता ही दिया कि उनके पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है तो बंगाल की जनता देखेगी, और बंगाल की जनता पढ़ी लिखी जनता है। अगर पढ़ी लिखी जनता इनके हिसाब से है तो वो अपने आप देखेगी कि मेरी मुख्यमंत्री के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मेरी मुख्यमंत्री के लिए बंगाल के लिए वक्त नहीं है, मेरी मुख्यमंत्री बंगाल के वो विकसित दिशा में आगे लेकर के नहीं जाना चाहती। मेरी मुख्यमंत्री बांग्लादेशियों के लिए काम कर सकती है, बंगालियों के नहीं कर सकती है, बंगाल के रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं कर सकती। मुझे आपत्ति है। मेरी मुख्यमंत्री जो बंगाल की डेमोक्रेसी खराब कर रही है, उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर नीति आयोग के अंदर कोई निर्णय लिए जाते हैं तो मेरी मुख्यमंत्री मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है? मेरी मुख्यमंत्री बात करते हैं, चाय पे चर्चा वाला बात क्या करते हैं? के पास ऐसा कौन सा चर्चा वाले है ममता बनर्जी के पास? ऐसा कौन सा जेटली जी के चलते मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं मिला जहां सभी प्रदेशों बहुत बड़ा केटली बन गया, केटली वाले बन गए। मुख्यमंत्री ये ना इंसाफी क्यों कर रही है बंगाल के साथ? बंगाल की जनता को जवाब देना होगा। ठीक है, अब मैं इसमें लेके आता हूँ अभिषेक झा को। एक और स्टेट है, एक और क्या कर रहे हैं वो लोग इस टाइम? क्यों नहीं वो बंगाल की जनता की एक और स्टेट है, अभिषेक झा को इस पे मैं लेके आता हूँ। इतना गिर सकती है ये बंगाल की जनता को एहसास नहीं था। ठीक है, जेटली साहब मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। अरे बहुत बोल दिया आपने, अभिषेक झा दिया, गाली गलौज करी, मैं बीच में नहीं बोला, बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं केवल इतना कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बोल दिया, अभिषेक झा हमारे साथ, मैं केवल बहुत ज्यादा बोल दिया, आप ये देखिए। जी जी, बहुत भाषण दे लिया। ठीक, आप दोनों से अनुरोध है, आप दोनों से अनुरोध है, प्लीज। अरे भैया बात सुनिए, दोनों से अनुरोध है, दोनों से अनुरोध है। आप अपनी बात कह चुके हैं टीवी चैनल पे, तो मुझे बोलना, जायसवाल साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। डिरेल मत कीजिए, चीजों को तर्कों पर आने दीजिए। नीति आयोग में तो चर्चा आप लोग करने जाते नहीं है, जो जरूरी संवाद यहाँ हो रहा है वो तो कम से कम देश की जनता तक जाने दीजिए।